गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा। मेरा नाम है रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा डिस्कस करने चाह रहा हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। आगे वाली इन वीडियो में मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाऊंगा कि आप कैसे सेटल हो सकते हैं विदेश में, आपकी पैसिव इनकम कैसे आ सकती है। अगर आप विदेश में 5 या 10 साल काम कर लेते हैं तो भी वो आपके लिए इनफ है। उस कैपिटल जो भी आपने 5 या 10 सालों में कमाया उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। जैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने कमाया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करा है, ताकि मुझे आज कोई इतनी टेंशन नहीं है कि विदेश में जॉब करूं या ना करूं। अगर होम कंट्री में भी जैसे कोविड-19 वगैरह ये चीज़ें पेंडेमिक आया है, इस वजह से अगर मैं अपनी होम कंट्री में भी चला जाता हूँ तो आगे की अच्छी लाइफ में गुजार सकता हूँ। खैर, इसकी बात तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं 20 to 27 मीन्स 20 to 30 के बीच में जो 20 या 30 साल के, उनको विदेश जाने का बहुत ही शौक है और होना भी चाहिए यार। हर किसी की लाइफ एक अच्छी हो, ये हर किसी के लिए होना भी चाहिए। हर कोई कमाना चाहता है। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, अगर उसका आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है, अगर आपसे लोकल कॉलेज में होता है तो उसकी प्लेसमेंट क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। उतना ही टाइम लगा रहे हो। एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसका पैकेज जो होता है 20 लाख 15 लाख रुपए साल का होता है, एवरेज बता रहा हूँ, हाईएस्ट 50 के आसपास जाता है, लेकिन रियलिटीज़ में जो है 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी बनती है महीने की आईआईटी के जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं। तो अगर कोई इंजीनियर स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है, इस एडमिशन इज बेहतर। अगर उसमें नहीं एडमिशन होता है, कोई लोकल कॉलेज लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो पैकेज कितने का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 25,000। उससे बढ़िया अगर आप विदेश में पढ़ाई करें तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करने के बाद आपका सैलरी मिनिमम इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 या 2.5 लाख मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अगर आप इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट भी हो आप विदेश में, और अगर तो आप 2 या 3 लाख रुपए आराम से कमाओगे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आईआईटी में एडमिशन होता है इज़ द बेस्ट। अगर वहाँ नहीं होता है तो विदेश में आप ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई तो करोगे ही इंडिया में भी, तो वो 4 साल के बदले आप 4 साल बाहर लगाओ, पैसा भी लगाओगे तो उतना ही थोड़ा बहुत का अंतर आता है। लेकिन विदेश में जो यूनिवर्सिटी नॉर्मल्स वहाँ से भी आप ग्रेजुएट हो गए तो आपकी सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। सो एक लाइफ सेटल हो जाएगी विदेश। अब मैंने देखा कई आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं वो आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के बाद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं 90%। इसी तरह से अगर आप विदेश में जाके काम करते हो तो भी आप 10 साल बाद अपने आप को एक इस बिजनेस लेवल पर ला सकते हो। और देखो, विदेश जाने का कुछ फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कि वहाँ की लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपकी जो एक जीने का मज़ा ही कुछ और है। एक ईजीनेस, पॉलिटिकल इश्यूज इतने विदेश में नहीं है जितने हमारे एशियन कंट्री में रहते हैं। अच्छा, इन बातों को छोड़ते हैं, मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँ कि कनाडा आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है। उसके बहुत सारे फ़ायदे। एमबीए लोग करते हैं आईआईएम से, इज़ द बेस्ट। उसका भी पैकेज अगर आप देखो 20 या 30 लाख साल का जाता है। अगर आप एमबीए कनाडा से करते हैं आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हायर एजुकेशन करते हैं कनाडा से, बहुत अच्छा मिलेगा। खैर, हायर एजुकेशन की बात है, लेकिन आज मैं बात करूँगा जो एमबीए करना चाहते हैं कनाडा से और अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो देखो, कनाडा में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बेस्ट कॉलेज हैं, और एमबीए एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन मानी गई है, रेप्यूटेटेड उनकी लिस्ट में भी है। तो आपको जो अगर एमबीए करते हो आप, पीएसडब्ल्यू आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। पीएसडब्ल्यू का मतलब होता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। आप एमबीए 2 साल के लिए अप्लाई करते हो, आपका वीज़ा आता है, लेकिन आपको उसके बाद 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। उसके अंतर्गत आप पीआर भी ले सकते हो। मैंने ऐसे देखा जो एमबीए ग्रेजुएट हैं कनाडा में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 3 साल के पीएसडब्ल्यू के बाद एम्प्लॉयर से 1 या 2 साल का इनकम टैक्स वगैरह भर के उनको पीआर आसानी से, पीएनपी प्रोग्राम जो प्रोविनेंस के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर आराम से उनको मिल जाती है और एक अच्छी लाइफ सेटल हो जाती है। मास्टर्स डिग्री करने के बाद उनकी जो एवरेज सैलरी जो होती है वो 40,000 से 50,000 डॉलर्स होती है, करीब 4,000 to 5,000 कैनेडियन डॉलर्स होती है। अब कॉलेज कौन कौन से हैं कनाडा में? 138 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी हैं। अब कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं तो भी वो भी बहुत अच्छी एमबीएस कराते हैं। हैमर इंस्टीट्यूट जो क्या है, हैमर कॉलेज है, बहुत है। सेंसियल है, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं। वो आपको प्रोविनेंस के हिसाब से मिल जाएगा, एरिया के हिसाब से। ओंटारियो में कौन सा है, स्कैजवैन में कौन सा है, ब्रिटिश कोलंबिया में कौन से हैं, तो आप गूगल से जाके सर्च कर सकते हो। पीएसडब्ल्यू आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा एमबीए का फ़ायदा है, फीस कितनी है 2 साल की? $80,000, जिसे 40 लाख बोलते हैं।
देखो ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ, जो एमबीए करना चाहते हैं, ऐसे भी कनाडा में बहुत स्मॉल $10,000, $12,000, $15,000 के ऐसे कोर्स हैं। उस कोर्स के करने के बाद भी आप कनाडा में काम कर सकते हो, पीआर की भी अप्लाई कर सकते हो। और देखो सबसे बढ़िया बात ये है यार कनाडा की कि सेटलमेंट, बहुत सारे तरीके हैं सेटलमेंट होने का। ऐसा नहीं है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आप 5 साल काम करने के बाद ऐसे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। $1 लाख, $1-1.5 लाख में पेट्रोल पंप खोल सकते हो, ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हो, ऑनलाइन का कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ फार्म लैंड ले सकते हो। मेरे अभी एक यूट्यूब फ्रेंड है, अगर आप चाहते हो उन्होंने अभी 10 एकड़ लैंड लिया है, करीब 60 एकड़ लैंड लिया है, 60 एकड़ लैंड लिया है। करीब उनका जो कॉस्ट पड़ा है $6 लाख। और अगर यूएस में भी देखा जाए, इसी तरह से यूएस का फंडा है। अगर 10 एकड़ लैंड आप विलेज वगैरह में देखोगे ना, तो $60,000-70,000, वो इंडिया से भी सस्ता है। अपने इंडिया में 1 एकड़ जो है 10 या 12 लाख का आता है। अगर कनाडा में आप देखोगे, अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से, हॉर्टिकल्चर के हिसाब से देखना चाहते हो, तो कनाडा में लैंड बहुत सस्ती है, क्योंकि सीजनल थोड़ा कोल्ड रहता है। लेकिन आप वहाँ लैंड करके एग्रीकल्चर करते हो, मेरे हिसाब से वहाँ ज़्यादा फायदा है। 1 एकड़ की जो कॉस्ट आती है ना, वहाँ आराम से $10,000, $12,000। तो अगर 10 एकड़ लेते हो तो $1 लाख में आपका काम बन जाता है, बिजनेस आपका मिल जाता है, आपको पीआर मिल जाती है, सिटीजनशिप भी वहाँ मिल जाती है। तो $2 लाख बहुत बड़ी रकम हो जाती है कनाडा के लिए। सो इसलिए बता रहा हूँ, एमबीए अगर आप करना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से करना चाहते हो, आप कनाडा में जाइए। पहला फ़ायदा यह है कि कम फीस है। दूसरा, आप यूएस में भी जॉब मिल सकती है। आप कनाडा की एजुकेशन यूएस में बहुत अच्छी वैलिड है। और अगर आप कोस्ट लाइन के अंडर मिस पढ़ाई कर रहे हो, जो नियर यूएस के बॉर्डर के आसपास, वहाँ के एम्प्लॉयर आप कॉन्टैक्ट करके आपको H1 वीज़ा वहाँ भी मिल सकता है। तो 2 अपॉर्चुनिटी है। तीसरी, जो आप बिजनेस खोल सकते हो। चौथी, आपको PSW 100% मिलेगा। वो आप थोड़ा कॉलेज देख लेना कि वो कॉलेज की जो डिग्री है वो PSW के लायक, लेकिन एमबीए जो है PSW के लिए एलिजिबल है। सो मैं तो यार यही सजेस्ट करूंगा, जो एमबीए करना चाहते हैं, 15-20 लाख रुपया लगाना चाहते हैं, एमबीए कर ले, 3 साल का पीएसडब्ल्यू ले ले, पीआर मिल जाएगी। और एक बात और है, जब मेरा यूएस के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, 2008 में जब मैं गया था J1 वीज़ा पर, एमबीए के बाद इंटर्नशिप भी कर सकते हैं J1 वीज़ा पर उधर, बैचलर के बाद भी। सो वो वीडियो आगे आएंगे। लेकिन यार देखो, जब मैं 2008 में मैंने एक महीने में $3,000 या $4,000 के आसपास मेरा चेक बनता था जब मैं ओटी वगैरह करता था। तो इस हिसाब से आज 2021 से अगर आप आज एमबीए हो या किसी स्टोर वगैरह में काम भी करोगे ना उधर पार्ट टाइम में, तो मेरे हिसाब से कोर्स की फीस आराम से निकल जाएगी। और जब आप पीएसडब्ल्यू पर काम करोगे, मेरे हिसाब से 3 साल में $1 लाख आराम से कमा लोगे। अगर $1 लाख आपने कमा लिए, बचा लिए, $1 लाख इन्वेस्ट कर लिया आपने कनाडा में, आपकी लाइफ सेटल। इससे अच्छा प्लान और क्या हो सकता है। सो आगे और भी वीडियोस आएंगे जो कनाडा के ऊपर है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, सिंपल सा लॉजिक है, जितनी छोटी कंट्री होगी वहाँ सेटलमेंट कॉस्ट डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। समझ रहे हो आप इस बात को। जितनी बड़ी कंट्री होगी वहाँ डिमांड क्या, सप्लाई डिमांड उनके पास बहुत सारी, सप्लाई उनके पास है नहीं। अगर हम सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीब करीब $5 मिलियन चाहिए। और मेरे हिसाब से यूएस एंड कनाडा में अगर यूएस 9 लाख चाहिए उसको डायरेक्ट, जो आपको बिजनेस EB-5 वीज़ा देता है। अगर कनाडा की बात करो, $5 लाख में आपको डायरेक्ट पीआर देता है आपको, तो 2 लाख में तो आपका काम हो जाएगा। सो अगर आप पढ़ाई के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कनाडा में, जरूर करो, में आप अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जाओगे। सिंगापुर में भी है। अगर आप NUS NTU में एडमिशन लेते हो, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, उतना पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको उधर कनाडा में जाके सेटल होना है। बहुत आसान है, कोई इतना, बस आपके ऊपर है आप कितना करना चाहते हैं। सो यही था कनाडा के ऊपर बात। मैं ऐसे कुछ बताना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको सस्ते में मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।